प्यारे बच्चों नमस्कार। आज फिर से हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, साइन 38 डिग्री माइनस कोस 52 डिग्री किसके बराबर होगा। साइन 38 डिग्री माइनस कोस 52 डिग्री किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 38 डिग्री माइनस कोस 52 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन में साइन कोस रहे या टेन कोट रहे, सेक कोसेक रहेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, थीटा को दोनों तरफ बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो थीटा को बराबर कैसे करेंगे, तो ये साइन 38 डिग्री को, साइन 38 को, इस साइन तो साइन रहेगा, 38 को मात्र हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52। आप 90 में से 52 घटाइए, 38 आता है। 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52। तो फिर वही रहा ऊपर वाला बात, जो 90 में से साइन 90 में से 52 गया 38, तो साइन 38 से रहा माइनस कॉस 52 डिग्री। अभी देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 52, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 52। अब माइनस कॉस 52 पहले से था, ये दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया 0। 0 आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो अब इसको देखिए, सॉल्व कर रहे हैं, हमें सॉल्व करना है रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टी 1 प्लस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें इस क्वेश्चन में रूट में हम परमीकरण कर रहे हैं। परमीकरण जब भी करते हैं तो नीचे वाला रूट से ऊपर नीचा गुना किया जाता है। तो नीचे में रूट में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपरों गुना कर दीजिए, और 1 नहीं तो परमीकरण में हम नीचे वाला का, बीच वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचा करते हैं। ऐसे भी करेंगे चलेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। नीचे वाला का चिन्ह बदल लीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और इससे ऊपर नीचा गुना कर दीजिए। नीचे वाला से, नीचे वाला में बीचला चिन्ह बदल के तब ऊपर नीचा गुना किया जाता है। तो करिएगा, यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा दूगो है, तो रूट में 2 समान चिन्ह रहता है, तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा एक बाहर आ जाएगा। यहाँ पे नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, पहले 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा में से साइन थीटा बाहर आएगा, तो साइन थीटा हॉल के बट्टा में पड़ा। अब दोनों में अलग अलग साइन थीटा से भाग दीजिए, तो 1 बट्टा साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, तो ये हो गया 1 बट्टा कॉस साइन थीटा कॉसिक थीटा के बराबर, और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर। कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सही है, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये ऑप्शन सही है, सी नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, कोस 60 डिग्री प्लस 1 बट्टे कोस 60 डिग्री माइनस 1। तो कोस 60 डिग्री के मान होता है 1/2, अब प्लस 1 है, फिर कोस 60 डिग्री के मान होता है 1/2 माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम इस ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो 2 लघुत्तम, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, इसके बट्टा में कुछ है तो 1, 1 दूनी 2 तो 2 एकम 2 बट्टा, यहाँ पे फिर 2 लघुत्तम नीचे वाला का, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, फिर इसके बट्टा में कुछ है तो 1, 1 दूनी 2 तो 2 एकम 2, ये 2 से 2 गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 2 और 1 3 बट्टा में नीचे 1 में से 2 जाएगा तो -1, तो मतलब -3 बटा -1 मतलब -3। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ध्यान दीजिएगा, कोस 60 डिग्री यहाँ भी, कोस 60 डिग्री यहाँ भी है। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री। इसमें हम पहले इसको लिख लेते हैं, तब इसको बाद में लिखेंगे, प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1, आगे पीछे कर दिया, जोर में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह के साथ किया है। फिर 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस 3 कॉस स्क्वायर
73 डिग्री माइनस 2। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, दो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो दो इस दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में एक बाहर बचा। यहाँ पे इस दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, फिर माइनस 2 यहाँ पे बचा। अब ये 2 साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 63 डिग्री को साइन 90 माइनस 27, 90 में से 27 जाएगा तो 63 बचेगा, उसका स्क्वायर है, मतलब ये होल का स्क्वायर कर देंगे, होल का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, इस यहाँ पे बंद कर देते हैं इसको, यहाँ पे बंद कर देते हैं, प्लस 1। यहाँ ये छोटी कोष्ठ को हम बड़ी कोष्ठ बना दिए थे, यहाँ पे प्लस इस दोनों में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3, फिर ये बड़ी कोष्ठ ले रहे छोटी कोष्ठ के जगह पे। कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, कॉस पहले कॉस 17 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 73, क्योंकि 90 में से 73 जाएगा 17 बचेगा, इसका होल स्क्वायर है तो मध्यम कोष्ठ देके होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस क्या कहते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले चुके हैं, सॉरी 3 नहीं होगा, तो कॉस स्क्वायर प्लस में प्लस है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और ये बड़ी कोष्ठ माइनस 2। अब देखिएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 27। अब देखिए इसका स्क्वायर है, साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर मतलब कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 ही टोटल में था तो 2 अभी कॉमन ही रहने दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा 27 डिग्री प्लस 1 बट्टा, फिर से यहाँ देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन ही रहने दीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा थीटा की जगह पे 73 डिग्री, का होल स्क्वायर पहले से है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस 2 पहले से है तो माइनस 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 प्लस 1 बटा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे देखिए दोनों जगह सेम है, यहाँ भी थीटा की जगह पे 27 था, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2, एक फार्मूला लगाया है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका फार्मूला लगाया है। अब देखिए 2 एकम 2 अब प्लस 1 बट्टा 3 एकम 3 माइनस 2, तो 2 1 3, अब बट्टा में 2 में से 3 में से 2 गया 1, मतलब 3 बटा 1 मतलब 3 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हुआ, 3 बटा 1 मतलब डी। अभी देखिए इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा कम जगह है, इधर एडजस्ट करना है, नहीं तो इस फार्मूला को मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इसके लिए 6ठा नंबर क्वेश्चन के लिए, सिंस टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 15/8, इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पे कितनों घुमा के दिया रहे, सबके लिए प्रोसेस एक ही है, चाहे साइन थीटा बराबर कुछ मान रहे, कोस थीटा बराबर कुछ मान रहे, या सेक थीटा बराबर या कोसेक थीटा बराबर या टेन कोट कुछों के बराबर कोई मान रहे, इस टाइप का क्वेश्चन का कंसेप्ट एक ही है। आप टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो मतलब एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसमें लंब इसको मानेंगे, आधार इसको मानेंगे, ये कर्ण हो जाएगा, तो लंब हो गया आपका, लंब मतलब ऊपर वाला, तो लंब हो गया 15, ऊपर वाला 15 है, आधार मतलब नीचे वाला, तो आधार हो गया 8, तो ये निकलेगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर रूट अंडर 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 15 15 225 प्लस 64, मतलब ये हो जाएगा 289, 289 में से 17 बाहर आएगा, क्योंकि 17 गुने 17, 2 को 17 को गुना करते हैं तो 289 आता है। हाँ, हम लोग रूट में जानते हैं 2 गो रूट में सेम संख्या रहता है तो उसमें से एगो बाहर आता है, ये 289 को लिख सकते हैं 17 गुने 17, तो 2 को 17 में से एगो 17 बाहर आ गया, मतलब इसका मान हो गया 17। तो अब मुझे निकालना क्या है, साइन थीटा, तो देयरफॉर साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बट्टे कर्ण, एल से लंब के से कर्ण,
तो लंब बटे कर्ण मतलब लंब 15 और बटे कर्ण मतलब 17, तो 15/17 आंसर हो जाएगा इसका, मतलब सी नंबर आंसर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि इफ मतलब IF इफ लिखा हुआ है, मतलब यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। देखिए बहुत कंसेप्टुअल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा ज़्यादा फंसते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम लोग कंडीशन को आगे लेकर के चलेंगे। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 है, तब बोला गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों तरफ वर्ग करके ज्ञात करेंगे। वर्ग करने पर दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो इधर हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a मानिए इसको b मानिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको अगर a मानते हैं इसको अगर b मानते हैं, बीच में जोड़ का चिन्ह है का स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे अगर रखेंगे इस फार्मूला को, तो a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे tan थीटा, अब b के जगह पे कॉट थीटा, अब प्लस b स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये 6 का स्क्वायर 6 के 36। देखिए इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर 6 के 36, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये a tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कोट स्क्वायर थीटा पहले लिख लेते हैं तब इसका लिखेंगे, नहीं तो अभी लिखे लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा लिखे प्लस 2 इंटू यहाँ आप लोग सब जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा उसका वैल्यू 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा उसका वैल्यू 1 होता है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा के जगह पे 1 दे देंगे। अब प्लस में लास्ट में देखिए कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर 6 के 36। अब देखिए या tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा छूट गया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस पहले कोट स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 एकम 2 बराबर 36। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 36 माइनस ये 2 इधर जोड़ में है, इधर जाएगा घटाव में, तो 36 में से 2 गया 34। देख लीजिए मुझे दिया हुआ था यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हमने क्या किए, जो कंडीशन दिया हुआ था उस कंडीशन को दोनों तरफ वर्ग किए, तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर 6 का स्क्वायर 6 के 36 आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब कोट स्क्वायर थीटा बराबर 6 के 36। अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा उसका वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 2 एकम 2 इधर जोड़ में उधर गया घटाव में, ऐसे करके 34 आ गया। देखिए डी नंबर आंसर सही हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि cos 32 डिग्री का मान x और cos 58 डिग्री का मान y है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट के, cos 32 डिग्री बराबर x है और cos 58 डिग्री बराबर 58 डिग्री, cos 58 डिग्री बराबर y। यहाँ पे cos थीटा का जो ग्राफ चलता है थोड़ा कंसेप्ट के ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट चतुर्थांश के लिए पहला चतुर्थांश 0 से π/2 तक होता है, तो यहाँ पे π/2 पे 0 होता है, तो cos थीटा का ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, इस टाइप से आता है। तो हमें 32 डिग्री 58 डिग्री दोनों 0 से π/2 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है, तो ये y का मान जैसे जैसे हम थीटा का मान आगे बढ़ाएंगे y का मान नीचे की ओर आ रहा है, घटते जा रहा है। तो मतलब cos थीटा के कंडीशन में थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा का वैल्यू घटता है, जैसे जैसे हम थीटा का मान आगे की ओर ले जाते हैं। देखिए cos थीटा का ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, मतलब cos थीटा के कंडीशन में अगर थीटा 0 से 90 के बीच में रहता है तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे cos थीटा का मान घटता है। तो
कॉस थीटा में देखिए कॉस 32 डिग्री का मान x है, मतलब थीटा का मान कम है, मतलब इसका यहाँ देखिए कॉस 58 डिग्री का मान y है, तो थीटा का मान बढ़ा मतलब कॉस थीटा का मान घटेगा, मतलब y का मान छोटा होगा किससे, x के मान से, तो x बड़ा होना चाहिए y से। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा के कंडीशन में, हम फिर से बोल रहे हैं, कॉस थीटा के कंडीशन में थीटा के मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान बढ़ता है, नहीं घटता है, थीटा के मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान घटता है, थीटा के मान घटने पर कॉस थीटा का मान बढ़ता है। तो कॉस 32 डिग्री x हुआ और कॉस 58 डिग्री y हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। अगर थीटा बराबर 45 डिग्री है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो अगर हम 45 डिग्री यहाँ पे माने रख देते हैं तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 और उसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin 45 डिग्री का मान 1/√2 और उसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 के बट्टा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या के पावर जितना रहता है उसका उतना बार गुना करिए। 1/√2 के पावर 2 है, 1 ही कम 1 2 गो √2 में से एगो 2 बाहर आ गया, ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 1 + 2 मतलब 3 हो गया। आंसर में देखिए 3 कहीं पे है, मार दीजिए टिक। देखिए अगला क्वेश्चन, कोस 37 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री प्लस कोट 34 डिग्री बट्टा साइन 56 डिग्री का मान ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोस 37 डिग्री बट्टे साइन 53 डिग्री प्लस कोट 34 डिग्री बट्टे साइन 56 डिग्री, टेन 56 डिग्री, टेन 56 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात नीचा ऊपर बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो कॉस को साइन में या साइन को कॉस में बदलेंगे। तो इस कॉस को अगर हम साइन में बदलेंगे तो इस कॉस 37 को लिख सकते हैं कॉस 90 - 53, कॉस 90। देखिए 90 में से 53 अगर घटा रहे हैं तो 37 बचेगा, कॉस का कॉस तो है ये है। फिर यहाँ पे नीचे वाला जैसे हैं वैसे छोड़ दीजिए, किसी एक को बदलिए दूसरा को वैसे छोड़ देना, आपका मर्जी। आप नीचे वाला को बदलना चाह रहे हैं नीचे वाला को बदलिए, ऊपर वाला को बदलना चाह रहे हैं ऊपर वाला को बदलिए। यहाँ पे कॉट 34 डिग्री, तो इस कॉट 34 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 90 - 56 डिग्री, कॉट 90 - 56 डिग्री बट्टा टेन 56 डिग्री। अब देखिए ये कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, आप लोग सब जानते हैं कॉस 90 - थीटा क्या होता है, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे 53 तो साइन 53 बट्टा साइन 53 नीचा में है प्लस कॉट 90 - थीटा टेन थीटा, कॉट 90 - थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा, थीटा की जगह पे 56 डिग्री है तो 56 डिग्री। अब बट्टा में टेन थीटा पहले से है तो टेन थीटा, एक मरतबे कटेगा, ये भी एक मरतबे कटेगा, तो 1 + 1 2 हो गया। कौन ऑप्शन में 2 है, सी नंबर ऑप्शन में। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे बता चुके हैं अभी थोड़ा देर पहले। यदि टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 12/5। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम बस जो रूल बताए हैं वही करना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो अब समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ये थीटा हुआ, लंब ये हुआ, तो 12 ये आधार ये, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तब 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 + 5 = 25, 144 25 हो जाता है 169। 169 को आप 13 × 13 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 गो 13 में से 1 गो 13 बाहर आ जाएगा, मतलब कर्ण हो गया 13। तो हमें निकालना है साइन थीटा का मान, तो इसीलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है, लंब ये है, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बट्टे कर्ण मतलब 12/13, कर्ण का मान 13 आया है, तो 12/13 किस में आंसर है, वो मार दीजिए बी नंबर आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, यदि टेन थीटा बराबर p/q तो इतना का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि टेन थीटा, सिंस टेन थीटा बराबर दिया हुआ आपका p/q,
P बाई क्यू दिया हुआ है मतलब लंब बट्टे आधार दिया हुआ है। तो लंब मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये थीटा अगर है तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब और थीटा के संलग्न भुजा आधार होता है। तो ये हो गया आपका P, लंब हो गया आपका P, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ये Q हो गया। तो कर्ण, ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर मतलब आधार का कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर मतलब रूट अंडर P का स्क्वायर जोड़ Q का स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से निकालना क्या है, तो निकालना है आपको, निकालना है P साइन थीटा माइनस Q कोस थीटा बट्टे P साइन थीटा प्लस Q कोस थीटा, इसका मान निकालना है। तो ये देखिए P इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण मतलब रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर कर्ण हुआ, माइनस Q इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार मतलब Q बट्टे कर्ण मतलब रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर Q स्क्वायर। अब देखिए नीचे में भी P इंटू साइन थीटा मतलब P बट्टे रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर और प्लस Q इंटू कॉस थीटा बराबर भी, देखिए हम लोग क्या देख रहे थे P इंटू साइन थीटा का मान लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण रखे, फिर माइनस Q इंटू कॉस थीटा का मान आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण रखे, फिर बट्टे में P इंटू साइन थीटा का मान लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण रखे, प्लस Q इंटू कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान फिर से आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है Q और बट्टे कर्ण क्या है तो रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ऊपर P गुना P स्क्वायर बट्टा रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर, फिर माइनस के Q गुना Q स्क्वायर बट्टा रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर, फिर हॉल के बट्टा में यहाँ देखिए हॉल के बट्टा में P गुना P स्क्वायर बट्टा रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर, फिर Q गुना Q स्क्वायर बट्टा रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर। अब ऊपर वाला का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो इसका नीचे वाला का ये दोनों का भिन्न के जो घटाव कर रहे हैं, फिर ये दोनों का भिन्न के जोड़ करेंगे। तो ऊपर वाला का भिन्न के घटाव कर रहे हैं तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर लघुत्तम, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कम P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर एक मरतबे, तो P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, फिर इसको भी एक मरतबे लगाएंगे तो Q स्क्वायर कम Q स्क्वायर, फिर यहाँ भी लघुत्तम P स्क्वायर रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर आएगा। ई दोनों का भिन्न के जोड़ करें, देखिए निचला दोनों का समान है तो लघुत्तम सेम, तो एक मरतबे कटेगा तो ऊपर में P स्क्वायर फिर प्लस में ऊपर में Q स्क्वायर। देखिए नीचे वाला इसका नीचे वाला कट गया तो ऊपर बचा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर और नीचा बचा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में ऐसा आंसर है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बट्टा P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर, डी नंबर आंसर में है। आज की क्लास इतने पे एंड किया जा रहा है, अगला क्लास अगला वीडियो में देखेंगे।